हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हमारे पास टॉपिक चल रहा था अकाउंट में शेयर। उस शेयर में आज मैं आपको अंशों के हरण में बताऊंगा। मैंने आपको अंशों के हरण से संबंधित एंट्रियां बताई थी कि अंशों का हरण सममूल्य पर निर्गमित है तो कैसे किया जाएगा, प्रीमियम पर निर्गमित है तो मैंने वहां आपको दो कंडीशन बताई थी। पहला, जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाए, सेकंड, जब प्रीमियम रिसीव्ड ना हो। उसके बाद थर्ड कंडीशन, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण, उसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी। एक फाइनल एक्शन को ध्यान से समझेंगे। अंतर कहाँ होता है स्टूडेंट? जब अंशों का हरण किया जाता है तो हरण पर आपको जो एंट्री में डेबिट क्रेडिट होता ही होता, तो ध्यान से देखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका होता ही होता है एंट्री में डेबिट। और क्रेडिट जो होता है स्टूडेंट टू शेयर अनपेड कॉस्ट अकाउंट, ये आपका क्रेडिट होना ही होना है। उसके बाद टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये भी आपका क्रेडिट होना ही होना है। ये इसके बाद कंडीशन अप्लाई होती है, यदि सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हम हरण कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉस्ट। अनपेड कॉस्ट से स्टूडेंट यहाँ पर हमारा मतलब क्या होता है? जिन कॉस्ट का पेमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं किया जाता उनको हम अनपेड कॉस्ट कहते हैं, या जिन कॉस्ट पर कॉस्ट एरियर होता है स्टूडेंट उसको हम अनपेड कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो बैलेंस बचता है वो शेयर फॉरफिट में जाता है। प्रीमियम के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहला, जब प्रीमियम के अमाउंट रिसीव्ड हो जाए, जब प्रीमियम के अमाउंट रिसीव्ड ना हो। फर्स्ट कंडीशन, जब प्रीमियम के अमाउंट हमको रिसीव्ड हो जाएगी तो सेम यही एंट्री बनेगी जो हमारी सममूल्य पर निर्गमित अंशों की हरण वाली थी। और यदि प्रीमियम के अमाउंट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जब अंशों को निर्गमित करते हैं तो प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है या टू में आता है, लेकिन जब अंशों का हरण करेंगे तो जो हमारा हरण किए गए अंशों से संबंधित प्रीमियम होगा स्टूडेंट उसको हमें डेबिट करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी मैं आज आपको प्रीमियम वाले अंशों का हरण का ही समझाने वाला हूं। तो अभी हमें कैसे पता लगेगा कि प्रीमियम रिसीव्ड हुआ या प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ? इसके लिए हमारे मन में डाउट रहता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हमको देखना है कि प्रीमियम किस कॉल के साथ है। अगर वो कॉल हमको प्राप्त हो जाती है इसका मतलब प्रीमियम भी हमको प्राप्त हो गया। इसके अपोजिट चलेंगे, जिस कॉल पर प्रीमियम है यदि वो कॉल हमको रिसीव्ड नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास प्रीमियम भी रिसीव्ड नहीं होता। अभी मैं आपको क्वेश्चन लेकर चलता हूं आपकी बुक का। आपकी बुक का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है ये 34। क्वेश्चन नंबर जब 34 की तरफ आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आएंगे, वहां बोला गया है कि सागर कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है जो 10 रुपए वाले 50,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 30,000 अंशों का निर्गमन किया है और एप्लीकेशन पे मांगा है आपसे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगा है 7 रुपए, जिसमें 4 रुपए प्रीमियम भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 3 रुपए की कॉल है और 4 रुपए प्रीमियम है।
उसके बाद बोला गया है प्रथम व अंतिम मांग पर आपसे 5 रुपए मांगा है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल को हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषण सारणी। स्टूडेंट विश्लेषण सारणी जो होती है हमारी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 हिस्सों में विभाजित होती है। स्टूडेंट पहला वाला जो कॉलम हमारा बनता है वो बनता है कॉल्स का, कॉल्स लिखेंगे। दूसरा बनता है ड्यू का, तीसरा बनता है रिसीप्ट्स का, और लास्ट वाला चौथा कॉलम जो होता है वो होता है रिमार्क। कॉल्स रेट करेंगे स्टूडेंट, एप्लीकेशन को शॉर्ट में ऐप कर दिया आपने 2 रुपए। अलॉटमेंट ऑल पे मांगा स्टूडेंट 7 रुपए, 3 रुपए की कॉल है। और स्टूडेंट वहां पर आपका प्रीमियम दे रखा है 4 रुपए, दोनों को मिलाकर के 7 रुपए है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपसे मांगा गया है जो आपका 5 रुपए है। स्टूडेंट यहां पर जो हमने अंशों को निर्गमित किया था 30,000 को सारी कॉल्स के सामने स्टूडेंट हमको यहाँ पर 30,000 लिखना है। अलॉटमेंट में कॉल्स और प्रीमियम दोनों के सामने स्टूडेंट हम लिखेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी आपको 30,000 दिखाना है। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 5 से, प्रीमियम को 4 से, अलॉटमेंट को 3 से, फर्स्ट कॉल को 2 से। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट बढ़ेगी 60,000, अलॉटमेंट की अमाउंट बढ़ेगी स्टूडेंट 90,000 कॉल्स की बैठेगी, और 1,30,000 बैठेगी स्टूडेंट आपके पास प्रीमियम की। जिस कॉल में प्रीमियम होता है स्टूडेंट उसको ऐड करके लिखते हैं, 2,10,000 आ जाएगा आपका बाहर। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ स्टूडेंट आपका आ जाएगा 1,50,000, इसको भी आप बाहर लिख देंगे 1,50,000। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझते हैं। सागर लिमिटेड की जो कैपिटल थी वो 5 लाख रुपए थी, जो 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित थी, तो शेयर हो गए स्टूडेंट आपके पास 50,000। ये ऑथोराइज कैपिटल हो गई। इसमें से इसने शेयर जो इश्यू किए थे पब्लिक को 30,000 किए थे। तो हमारा मतलब ऑथोराइज कैपिटल या रिजर्व पूंजी से नहीं होता। जो अंश जनता को निर्गमित किए जाते हैं और जितने अंश जनता के द्वारा ले लिए जाते हैं स्टूडेंट हमारा मतलब केवल उसी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल में जो उसको 10 रुपए कॉल करना था उसने क्या किया, 10 रुपए का शेयर का 4 रुपए उसमें प्रीमियम लगाया। 10 वाले शेयर को 14 रुपए का बेच रहा है। एप्लीकेशन पे मांगा है 10 रुपए में से 2 रुपए। अलॉटमेंट में टोटल 7 रुपए मांगा है जिसमें 4 रुपए प्रीमियम अलग है। तो जब प्रीमियम का 7 रुपए 4 रुपए निकालेंगे तो कॉस्ट रह जाएगी स्टूडेंट आपके मात्र 3 रुपए। इसके बाद जो बचा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो गया 5 रुपए, क्योंकि 30,000 निर्गमित किए थे, सबको 30,000 से मल्टीप्लाई किया आपने। इस तरीके से ड्यू वाले और रिसीट वाले कॉलम का पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो आगे चलने पर आपसे बोल रहे कि एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे उसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, यानी कि हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 5 रुपए की 100 अंशधारियों ने इसको पेमेंट नहीं किया। तो जो अमाउंट हमको नहीं मिलता स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट इन एरियर। तो कुल मिलाकर के 1,49,500 रुपए हमको मिले हैं। जो नहीं मिला उसको लेस कर
इतनी बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। जब आगे चलेंगे एंट्री का क्रम डालेंगे तो पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये सारी एंट्रियां बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि ड्यू के लिए बेस एंट्री होती है और उस बेस एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। वो एंट्री होती है शेयर कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीट्स के लिए आपको एक बेस एंट्री बताई थी स्टूडेंट मैंने यहाँ पर। रिसीप्ट के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बेस एंट्री बताई थी। वो बेस एंट्री बताई थी मैंने आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉस्ट अकाउंट और ड्यू के लिए बेस एंट्री बताई थी शेयर कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चेंज क्या होना है, केवल कॉस्ट चेंज होना है आपका यहाँ पर। सीधा हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फोर्थ बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, इसके सामने क्या लिखा हुआ अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिक्स एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सिक्स के सामने लिखा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कॉल किया जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसी प्रकार से ड्यू में सेकंड एंट्री बनेगी तो कॉस्ट भी दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में आएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था फर्स्ट डेट वाली एंट्री में जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, यानी कि टू में आएगा। केवल जो हमारे पास एंट्री नंबर थर्ड है इसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना है। किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। तो मुझे उम्मीद है वाली एंट्री मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, आप लोग कर लेंगे। परेशानी कहाँ आएगी स्टूडेंट, हमारे सामने जब एंट्रियों की हरण का करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम समझेंगे एंट्री को तो मैंने आपको बताया था कि जब शेयर जो होते हैं प्रीमियम पर इश्यू होते हैं तो यहाँ दो कंडीशन लागू होती हैं। पहली कंडीशन जब प्रीमियम का पैसा आपको मिला, सेकंड कंडीशन जब आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो हमारे मन में डाउट रहता है कैसे पता लगाएंगे कि प्रीमियम का पैसा आपको मिला है या प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला है। तो स्टूडेंट यहाँ आपको देखना होगा कि हमारे पास प्रीमियम किस कॉल के साथ है। स्टूडेंट प्रीमियम हमारे पास अलॉटमेंट के साथ है, तो यहाँ देखना होगा कि अलॉटमेंट पर एरियर तो नहीं है। यदि अलॉटमेंट पर एरियर है तो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, और यदि अलॉटमेंट पर प्रीमियम नहीं है इसका मतलब अलॉटमेंट का एरियर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, प्रीमियम का पैसा आपको मिल गया। तो क्वेश्चन में देखेंगे अलॉटमेंट पर कोई भी हमारा एरियर नहीं है, कॉस्ट एरियर आपका नहीं है, या अलॉटमेंट पर सभी अंशधारियों द्वारा याचना का भुगतान कर दिया गया। जब सभी अंशधारियों द्वारा याचना का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा भुगतान कर दिया गया तो वहां कोई भी कॉस्ट एरियर नहीं है। कॉस्ट एरियर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि सारा का सारा हमें अपना प्रीमियम का पैसा भी प्राप्त हो गया। अब यदि प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो जाता है तो यहाँ आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट डेबिट नहीं करना, और यदि प्रीमियम यहाँ पर एरियर में होता, कॉस्ट एरियर होता है अलॉटमेंट के साथ, तो प्रीमियम हम यहाँ पर दिखाते। तो अब हरण की एंट्री जो बनेगी आपकी एंट्री नंबर 7 जो बनेगी वो क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल। अब स्टूडेंट अनपेड कॉल का मतलब है जिस कॉल का पेमेंट नहीं
हुआ, तो हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ। स्टूडेंट यहाँ पर जो कर देंगे हम अनपेड की जगह लिख देंगे यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट। अब शेयर कैपिटल कितना, जहां अंशों को हरण किया गया वहां पर कॉल की अमाउंट कितनी बैठती है, 2 और 3 5 और 5 10 रुपए बैठती है। जहां अंशों को हरण किया गया 100 अंशों को हरण किया गया वहां तक अंश पर जो याचना की गई वो 10 रुपए की गई। आपको शेयर कैपिटल में दिखाना है 100 गुणा 10। स्टूडेंट आपका हो जाएगा यहाँ पर 1000। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एरिया जो रहा है वो कितना रहा है, अनपेड कॉल के सामने लिख देंगे, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने लिख देंगे 500। ध्यान देंगे यहाँ पर जो फॉरफिट की अमाउंट होती है वो हमेशा हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है। तो यहाँ आप 1000 में से 500 घटाएंगे तो फॉरफिट होगा स्टूडेंट आपका 500। नरेशन लिख देंगे being 500 शेयर forfeit। इतना करने के बाद स्टूडेंट आपको बोला गया है यहाँ पर कि जो अंश हरण किए गए थे उनको री इश्यू किया गया। कंपनी द्वारा जब अंशों ने पेमेंट शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया गया तो उसके 100 शेयरों को जब्त कर लिया या हरण कर लिया, और हरण करने के बाद क्या किया, वो जो 100 शेयर थे जो उसने हरण किए थे उनको पुनः बाजार में बेच दिया। स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपकी एनालिसिस साफ कर रहा हूं। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। 6 एंट्रियों की आपकी एनालिसिस ले ली थी। 6 एंट्रियों की एनालिसिस टेबल करने के बाद स्टूडेंट एंट्री नंबर 7 बनी आपकी हरण की। इसके बाद स्टूडेंट हमें करनी होगी एंट्री नंबर 8, वो एंट्री होगी पुनर्निर्गमन की। पुनर्निर्गमन में भी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट आपको करना ही होगा। उसके बाद शेयर कैपिटल को आपको क्रेडिट करना ही होगा। हर एंट्री में आपका ये जरूर आएगा, बैंक भी और शेयर कैपिटल भी। अब यहां ध्यान से देखेंगे, सागर कंपनी का शेयर 10 रुपए का था और उसने हरण करने के बाद अपने 10 रुपए वाले शेयर को बाजार में दोबारा बेचा है, किसके हिसाब से, 7 के हिसाब से। और शेयर का वैल्यू ज्यादा होने पर उसको जब कम का बेचा जाता है तो वो निकल के आता है स्टूडेंट डिस्काउंट। क्या निकल के आता है, डिस्काउंट। और स्टूडेंट डिस्काउंट यहाँ पर कितना होगा आपका, 3 रुपए। तो जब अंशों को हरण करने के बाद उसका पुनर्निर्गमन होता है, उन्हें द्वारा बाजार में बेचा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में हमको एक देखना होगा कि जो पुनर्निर्गमन किया जा रहा है वो किस वैल्यू पर किया जा रहा है। तो पुनर्निर्गमन बढ़ते पर किया जा रहा है 3 रुपए के लिए। तो शेयर कैपिटल में आपको लिखना होगा 100 रुपए वाला शेयर है, 10 रुपए उसकी वैल्यू थी 1000, और पुनर्निर्गमन जो हमारे पास पैसा आया 7 रुपए के हिसाब से आया स्टूडेंट 700 रुपए, और जो बैलेंस रहा हमारा डेबिट की तरफ रहा, और डेबिट की तरफ 1000 में से 700 घटा देंगे हमारा रह जाएगा 300।
वो जो 300 रुपए की बैलेंसिंग फिगर बचेगी, जैसे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर प्रॉफिट था, इसी प्रकार से यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, शेयर प्रॉफिट होगा। शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, नरेशन लिखेंगे, बीइंग 100 शेयर री इशू एट द रेट ऑफ रुपी, कितने का इशू किया गया हमने, 7 का, 7। दो काम के लिए क्वेश्चन हमसे बोलेगा, हरण के लिए बोलेगा और पुनर्गमन के लिए बोलेगा। तीसरा काम हमें अपने आप से स्टूडेंट यहाँ पर करना होगा, और वो क्या करना होगा, वो तीसरा स्टेप हमारे पास होगा हरण की राशि। मैंने आपको पहले बताया भी था, एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं। हरण की राशि पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित, आपको पूंजी खाते में हस्तांतरित करनी होगी, ट्रांसफर करनी होगी। और उसकी एंट्री क्या बनेगी, इसमें एंट्री बनेगी शेयर फॉरवर्ड, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट, और पैसा कहां जाएगा फॉरवर्ड का, पूंजी संचय में। पूंजी संचय को किस में कहेंगे स्टूडेंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लास्ट एंट्री ये बनेगी आपकी, नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फॉरवर्ड मनी ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, शेयर फॉरवर्ड मनी ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा आपको।